अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके मैं चिकन कबाब हांडी की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन बोनलेस, तकरीबन हाफ़ के जी। इसकी क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके हम लोग ऐड करेंगे नमक, तकरीबन 1 टेबल स्पून। अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। रेड चिली फ्लेक्स हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसकी क्वांटिटी भी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। घी इसके अंदर ऐड करेंगे हम लोग तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून। और अगर आप लोग चाहें तो इसकी जगह बटर भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेश धनिया ऐड करेंगे 2 to 3 टेबल स्पून। और इसके अलावा इसके हम ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का से चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को आप लोगों ने अच्छी तरह से चॉप करने के बाद हाथ की मदद से प्याज का पानी आप लोगों ने निकाल देना है। अगर आप लोग इसी तरह से प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे तो आप लोगों के कबाब जो है टूट जाएंगे। तो आप लोगों ने इसका पानी जो है अच्छी तरह से निकाल लेना है। और इसके अलावा इसके हम लोग ऐड कर देंगे एक ब्रेड का स्लाइस। और इसके अंदर आप लोगों ने तकरीबन 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करना है। अब आप लोगों ने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप करना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा कीमा है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। अच्छी तरह से मिक्सचर को चॉप करने के बाद आप लोगों ने इस मिक्सचर को तकरीबन 30 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख देना है। और उसके बाद आप लोगों ने हाथों पे ऑयल लगाना है या फिर आप लोगों ने पानी। और उसके बाद आप लोगों ने इस तरह से इसके कबाब तैयार करने हैं, ताकि आप लोगों का जो मिक्सचर है वो हाथों के साथ बिल्कुल भी ना चिपके। और आप लोगों ने इसी तरह से सारे मिक्सचर के कबाब बना लेने हैं। कबाब बनाने के बाद अब इसे हम लोग करेंगे फ्राई। तो आप लोगों ने एक पैन के अंदर ऑयल ऐड कर देना है। इतना ऑयल ऐड कीजिएगा कि आप लोगों के कबाब जो है अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो कबाब ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है, या फिर इसे इतना कुक करें कि लाइट गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करने के बाद लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो अब इसकी हम लोग साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी हम लोग इसे लाइट गोल्डन होने तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब इसे हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने पैन के अंदर ऑयल ऐड करना है। तकरीबन हाफ़ कप मैं इसमें वही ऑयल ऐड कर रही हूँ जिसके अंदर हम लोगों ने अभी कबाब फ्राई किए थे। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज। प्याज का आप लोगों ने इस तरह से पेस्ट बना लेना है, या फिर आप लोग चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। प्याज को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम पे इसकी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई कर लें। और अब इसके लिए हम ऐड करेंगे टमाटो पेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इसे आप लोगों ने इस तरह से पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड कर देना है। और अब इसके लिए हम ऐड करेंगे मसाले। तो नमक ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब आप लोगों ने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। या फिर आप लोग इसकी इतनी भुनाई करें कि इसका ऑयल जो है सेपरेट हो जाए और जो हमारे टमाटर हैं वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पे इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसके हम लोग ऐड कर देंगे दही। तकरीबन हाफ़ कप दही ऐड करने के बाद इसे आप लोग अच्छी तरह से मिक्स करें। और मिक्स करते हुए इसकी आप लोगों ने अगेन अच्छी तरह से भुनाई करनी है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और इसका ऑयल भी जो है वो अगेन अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें। जब इसका इस तरह से अच्छी तरह से ऑयल सेपरेट हो जाए तो आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देने हैं फ्राई किए हुए कबाब। कबाब ऐड करने के बाद अगेन आप लोगों ने इसकी हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई करनी है। कबाब ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे भुनाई कर लेनी है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। तकरीबन 1 गिलास पानी की क्वांटिटी आप लोग हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 गिलास ऐड किया था। अगर आप लोग इसका ज़्यादा मसाला और शोरबा चाहते हैं तो आप लोग इसके अंदर ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 ग्रीन चिलीज़। और ग्रीन चिलीज़ ऐड करने के बाद अब इसे आप लोगों ने कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेना है।
10 से 15 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करने के बाद यहाँ पे जी हमारा मसाला है बिल्कुल तैयार। तो यहाँ पे जी देखिए ऑयल भी अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है और मसाला भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे लास्ट पे गरम मसाला, तकरीबन हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून ये आप लोगों ने ज़रूर ऐड करनी है, इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से अगेन मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसकी फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देनी है और लो फ्लेम करने के बाद अब आप लोगों ने इसके सेंटर में इस तरह से फॉइल पेपर रखना है और इसे अब हम लोग देंगे कोयले का दम। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर आप लोगों को कोयले की स्मोक नहीं पसंद तो आप लोग इसे स्किप कर दें। तो कोयला ऐड करने के बाद ऑयल ऐड करें और आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से स्मोक दे देना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए और उसके बाद अब आप लोगों ने इसे उठा लेना है। अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप लोग ये स्किप कर दें स्टेप। तो अब आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है फ्रेश धनिया। तो यहाँ पे जी हमारे मज़ेदार सी कबाब हांडी है बिल्कुल तैयार। तो अब इसका हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी मज़ेदार से चिकन कबाब हांडी है बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। आप लोगों ने इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।